हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लॉस्ट लव इन टाइम का एपिसोड नंबर 6। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो किंग चैन है वो उस दरवाजे के अंदर आके किसी अजीब सी जगह पे पहुँच जाती है जहाँ अंधेरा होता है। उसके बाद वो अपनी कुछ गोल्डन बटरफ्लाइज को उड़ाती हैं जिससे वहाँ रोशनी हो जाती है, और फिर वो वहाँ पर देखती है कि वो जो 9 स्टोन्स है वो वहाँ आसमान में उड़ रहे हैं। इसीलिए वो उन 9 स्टोन्स को लेने के लिए जाती है, लेकिन वो उसमें से एक ही स्टोन ले पाती है और बाकी के जो स्टोन खर जाते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे अचानक से बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है और उस रोशनी में से एक निकलता है, जिसे किंग चैन पूछती है कि तुम कौन हो। तो जो इंसान होता है वो बताता है कि वो जो 9 ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसका गार्डियन है। वो कहता है कि तुमने जो 9 ट्रांसफॉर्मेशन में से जो स्टोन लिया है तुम उसे वापस कर दो। वो उसे कहता है कि तुम एक गोल्डन सोर्स हो, लेकिन उसके बावजूद तुमने लॉज को तोड़ा और एक इंसान से शादी कर ली। उसके बाद वो कहता है कि तुमने एक इंसान से शादी की, इसलिए तुम्हें यहाँ इस मैजिक जोन में भेजा गया है। और वो जो किंग चैन होती है वो कहती है कि मुझे अपने आप को रिप्लेस करना है इस मैजिक जोन से। तो वो जो गार्डियन होता है वो बताता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो कोई भी इंसान तुम्हें याद नहीं रखेगा, सबके सब तुम्हें भूल चुके होंगे, तुम्हारा मैजिक, तुम्हारा आइडेंटिफाई कोई भी तुम्हें याद नहीं रखेगा। क्या तुम फिर भी ये चाहती हो? तो किंग चैन जो है वो कहती है हाँ, मैं वापस अपनी दुनिया में जाना चाहती हूँ। लेकिन उसके बाद जो वो गार्डियन होता है वो कहता है उसके लिए सबसे पहले तुम्हें मुझसे यहाँ पर जीतना होगा। उसके बाद तो यहाँ पर उन दोनों की बिल्कुल फाइट स्टार्ट हो जाती है, और ये फाइट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। फाइट है उसमें किंग चैन जीत जाती है, जिससे वो जो असली दुनिया है वो उसमें वापस आ जाती है। उसके बाद हम ये जो कमरा है वो दिखाया जाता है जो कि किंग चैन का ही होता है, और किंग चैन वहाँ पर बेहोश हुई पड़ी होती है और उसके पास वही फ्लावर होता है जो मास्टर ने बचपन में उसके अंदर डाला था ताकि उसकी मैजिक जो है वो बढ़ सके। जब किंग चैन को होश आता है तो वो देखती है कि वो रियल दुनिया में है और वो फ्लावर जो है बाद वो जो फ्लावर होता है वो उसके अंदर समा जाता है। उसके बाद वो अपने घर से बाहर निकलती है और सारे प्लेस को देखती है जहाँ पे जो मैजिक स्किल होता है वो पूरी तरह तबाह हो चुका होता है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जब वहाँ से बाहर निकलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, और उस टाइम पर वो अपने मास्टर का एक फ्लैशबैक याद करती है, जहाँ पर मास्टर जो है किंग चैन को बता रहे होते हैं, जहाँ पर किंग चैन मास्टर से पूछ रही होती है कि मैजिक सर्कल क्या होता है, और मास्टर बताते हैं कि ये जो मैजिक सर्कल होता है वो 9 ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो उससे उसका गेट होता है और उसके अंदर से वही जा सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। उसके बाद किंग चैन कहती है कि मैं उस 9 ट्रांसफॉर्मेशन से उस मैजिक सर्कल को देखना चाहती हूँ। उसके बाद जो मास्टर है वो कहते हैं क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? जो मैजिक सर्कल है वो सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए होता है, जब तक मैजिक सर्कल खुद किसी को इनवाइट ना करे तब तक वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। और इस फ्लैशबैक को याद करके जो किंग चैन है वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। उसके बाद किंग चैन जो है वो फिर से सभी प्लेस को देखती है और उसके बाद उसे याद आता है कि यांग लीन कैसा है, इसीलिए वो एक नॉर्मल गरीब सी लड़की बन के मार्केट में जाती है। उसके बाद वो वहाँ पर एक जगह पे जाती है जहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही होती है कि एक रिवर जो है वो टूट गया है और कोई जो भी उसकी रिपोर्ट देगा उसे 100 सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे। उसके बाद जो किंग चैन है वो एक इंसान से पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसके बाद वो इंसान उसे बताता है कि पिक्सिंग कंट्री में 2 रिवर टूट चुके हैं। द मैजिक्स जो है वो उसे वापस बनवाने की तैयारी कर रही हैं, जिसमें जो कोई उनकी मदद करेगा उन्हें प्राइज़ दिया जाएगा। उसके बाद किंग चैन उस नोटिस को देखती है, तब उसे पता चलता है कि वो पूरे 11 साल बाद आई है। उसके बाद वो उस शहर से निकलकर पिक्सिंग कंट्री में जाती है जहाँ पर यांग लीन है। वहाँ पर कुछ सैनिक जो है कुछ लड़कियों को बांध कर लेके जा रहे होते हैं, जिनमें से एक लड़की जो है वो बेहोश हो जाती है क्योंकि वो बहुत देर से चल रहे थे और उन्होंने पानी नहीं पिया। उसके बाद जो सैनिक होता है वो उसे पानी देता है और कहता है कि जल्दी पियो और चलो यहाँ से। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है वो किंग चैन भी देख लेती है, और जो लड़की बेहोश हुई होती है वो उसकी मैजिक स्किल्स की होती है जिसका नाम होता है ब्याओ। और जो सैनिक होता है वो जो किंग चैन है उसे मना करता है कि वो ऐसे कैसे यहाँ आ गई। उसके बाद जो किंग चैन है वो कहती है कि मैं भी इन लड़कियों में शामिल होना चाहती हूँ, लेकिन जो जनरल होता है वो मना कर देता है कि ये जो लड़कियाँ हैं वो खास है और तुम इनमें से नहीं हो, हम तुम्हें नहीं लेके जाना चाहते, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन उसी टाइम जो किंग चैन है वो कहती है कि मैं एक सोर्स हूँ, लेकिन जो ब्याओ होती है वो कहती है कि नहीं, इसका बिलीव मत करो, ये झूठ बोल रही है। लेकिन जो किंग चाओ है वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से फ्रीडम दिला के ही रहूँगी। उसके बाद जो जनरल है वो कहता है कि तुम एक सोर्स हो, इस बात को साबित करने के लिए तुम्हें एक सिल्वर ग्रास पीना होगा। उसके बाद जो किंग चैन है वो सिल्वर ग्रास पी लेती है और उसे कुछ नहीं होता, जिस वजह से जो उन लड़कियां हैं उसमें किंग चैन भी शामिल हो जाती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा पिंजरा होता है, उन लड़कियों को रखा होता है जहाँ पर किंग चैन भी होती है। उसके बाद जो किंग चैन है वो उसी बियाओ से पूछ रही होती है कि मुझे बताओ कि मैजिक स्किल्स में हुआ क्या था जिस वजह से उसकी आज ऐसी हालत है। उसके बाद जो बियाओ है वो कहती है कि तुम्हें सच में नहीं पता कि मैजिक स्किल्स से क्या हुआ। लड़की बताती है कि जो मैजिक स्किल्स है उसको वहाँ के सभी जो सोल्जर्स हैं उन्होंने ही ऐसी हालत की है, वहाँ पर सबको मार दिया गया था। मैंने अपनी पावर सील कर दी, इसी वजह से मुझे यहाँ पे ज़िंदा रखा गया है, वरना वो सब लोगों को मार डालते।
उसके बाद जो है किंग चान पूछती है कि एल्डर मास्टर का क्या हुआ, वो कहाँ है, जिसका जो बियाओ है वो कोई भी जवाब नहीं देती। और फिर तभी उसे यांगलिन दिखाई देता है जो वहाँ पर से जा रहा होता है। किंग चान जो है वो उसके पास आती है, उसे देखती है पर वो उसे पहचान नहीं पाती। जो यांगलिन है वो यहाँ पे जो जनरल है उससे मिलता है और जो जनरल है वो उससे पूछता है कि आप यहाँ पर किसी को बाय करने आए हो। तो जो यांगलिन है वो कहता है कि मुझे इन सब लोगों को बाय करना है। तो जनरल होता है वो कहता है कि इन सभी लोगों को बाय करने की प्राइस पता है आपको, बहुत ज़्यादा है। वो यहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। क्या अचानक से यांगलिन का हाथ पकड़ लेती है और फिर देता है फ्यूचर दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे लोग वहाँ पर मरे हुए होते हैं। यांगलिन उसे कहता है कि आपने मेरा हाथ पकड़ रखा है, अब छोड़िए। उनसे कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हूँ, आप मुझे और मेरी सिस्टर को खरीद लीजिए, मैं आपका पूरा ख्याल रखूँगी। उसके बाद जनरल से पूछता है कि आपने क्या सोचा है, आप कितनों को बाय करोगे, क्या है कौन। तो जो जनरल है वो उन्हें बताता है कि ये जो है वो सोर्सेज है, ये सोर्स लड़कियों का ग्रुप है जिनके पास बहुत सारी पावर्स हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर से मिलाया जाता है और ये एक प्रिंसेस होती है जो मैट्रिक्स केस की जो बची हुई गर्ल्स हैं, डिसिपल्स हैं, उन्हें पकड़ना चाहती है। उसके पास एक लड़का आता है, उससे पूछता है कि उन्हें पकड़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। तो वो कहती है कि जो सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं सिर्फ सोर्सेज, और उन्हें पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। उसके बाद वो कहती है कि तैयार हो जाओ, हम आज रात को ही उन्हें पकड़ने जाएंगे। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वहाँ जेल का, जहाँ पे किंग चान और वो सारी लड़कियाँ बंद होती हैं। और किंग चान जो है वो एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पर वो अपने मास्टर से पूछती है कि स्पिरिचुअल पावर्स जो होती है वो दुनिया की सबसे पावरफुल पावर में से एक होती है, पावरफुल फोर्स में से एक होती है। क्या हम अपनी जो पावर्स है उन्हें सील करने के बाद भी उन्हें रिस्टोर कर सकते हैं। तो मास्टर उन्हें कहते हैं हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन वो जो 9 ट्रांसफॉर्मेशन है, 9 ट्रांसफॉर्मेशन के जो स्टोन्स हैं हम उनकी मदद से उन पावर्स को रिस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उसी जेल का जहाँ पर एक सैनिक उन सभी लड़कियों के लिए खाना लेके आया होता है, लेकिन जो किंग चान होती है वो खाने से मना कर देती है और कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है और इसे हम नहीं खा सकते, तुम्हें हमें अच्छा खाना देना चाहिए। लेकिन वो जो सैनिक होता है वो मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो किंग चान है वो सबको चाबी दिखाती है और जो बाबू है वो कहती है कि तुमने चाबी चुरा ली। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उस प्रिंसेस का जो कि जनरल होती है, वो उस महल में पहुँच चुकी होती है उन सारी डिसिपल्स को पकड़ने के लिए। लेकिन तब तक में जो किंग चान और जो उनकी सारी फ्रेंडें होती है वो सबकी सब जेल से भाग चुकी होती हैं। जब वहाँ पर जनरल आती है और उसके लोग आते हैं तो वहाँ पे उन्हें कोई भी नहीं मिलता। उसके बाद जब किंग चान और बाकी सारी उसकी जो फ्रेंड्स है वो जा रही होती है तभी उन्हें जो जनरल है उनके सैनिक घेर लेते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जब यांगलिन और जो 11 प्रिंस है वो उस जेल की तरफ आते हैं और उन्हें भी यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। उसके बाद वो भी उन सारी लड़कियों को ढूंढने के लिए जाते हैं। उसके बाद हमें वापस से किंग चान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग उन्हें लेके जा रहे होते हैं, लेकिन उसी टाइम वहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो तीर लेके आ जाते हैं और उन्हें बचा कर ले जाते हैं। उसके बाद वो जो जनरल के जो लोग होते हैं उनको वो एक तरफ करके बेहोश कर देते हैं, लेकिन बेहोश होने से पहले वो एक फायर आसमान वो सारे लोग उन सारी लड़कियों को नहीं पकड़ पाए। ये जो सिग्नल है वो यांगलिन और 11th ब्रदर और वो जनरल भी देख लेते हैं। उसके बाद वो उनसे कहते हैं कि हमने उन डिसिपल्स को बाय करने के लिए जो पैसे दिए थे वो आप हमें वापस कर दीजिए, क्योंकि वो अब तो है नहीं यहाँ पे। जिससे पहले तो जनरल मना करते हैं लेकिन फिर बाद में मान जाते हैं। उसके बाद जो जनरल है वो अपने एक सैनिक को प्रिंस यांगलिन और 11th ब्रदर पर नज़र रखने के लिए कहते हैं। और दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है कि जो किंग चान है वो लड़कियों को एक कैरेज में लेके इस शहर से बाहर लेके जा रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की पूछती है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। तो जो किंग चान है वो कहती है कि मुझ पर भरोसा रखो, हम सब सेफली यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद वो जो प्रिंसेस होती है जो कि अभी लेडी जनरल बनी हुई है वो यहाँ पर आती है और देखती है अपने सभी लोगों को सोते हुए, तो वो वहाँ से उन्हें ऐसे ही छोड़ के चली जाती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है तो किंग चान और बाकी सारी लड़कियों को शहर से बाहर राज्य के बाहर लेके आ चुके होते हैं। उसके बाद वो सारी लड़कियाँ उस कैरेज से बाहर निकलती हैं और देखती है कि उनके पीछे प्रिंस यांगलिन और उनका जो ब्रदर होता है 11th वो आ रहे हैं। उसके बाद किंग चान समझ आती है कि उन्हें बचाने वाला प्रिंस यांगलिन ही है। प्रिंस यांगलिन कहता है कि अब आप बिल्कुल सेफ़ हैं और आप यहाँ से अपने अपने घर जा सकती हैं। उसके बाद जो किंग चान है उन्हें ग्रीड करती है और उनकी जान बचाने के लिए उन्हें थैंक यू कहती है। उसके बाद जो किंग चान है उस सारी लड़कियों को बताती है कि यांगलिन जो है वो प्रिंस है और वो इम्परर फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद वो जो सारी लड़कियाँ होती हैं वो उन्हें अच्छे से ग्रीड करती है और थैंक यू कहती हैं। उसके बाद प्रिंस यांगलिन वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी किंग चान की नज़र उनके जो सैनिक हैं उन पर पड़ती है, जिससे उसे फ्लैशबैक याद आता है कि ये सारे वही लोग हैं जिनका मर्डर हुआ था और जिनको मारा गया था, जो दूसरे लोगों को मार रहे थे। इसीलिए किंग चान जो है वो प्रिंस यांगलिन के पास आती है और कहती है कि आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अभी आप डेंजर में हैं और जो पिक्सन कंट्री है आप वहाँ पर मत जाइएगा। तो जो प्रिंस यांगलिन है वो कहता है कि मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगा, आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और आप यहाँ से जा सकती हैं।
उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है एक महल का, जहाँ पर एक एम्परर जो है वो बैठा होता है। वैसे तो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये शायद वही एम्परर है जिसे कुछ टाइम पहले यांगलिन ने जिसे गलती से मार दिया था। उनके पास एक लेडी आती है और उन्हें जो है सूप देती है पीने के लिए। उसके बाद जो प्रिंस जैंग है, उसके बाद जो वो लेडी है प्रिंस जैंग के बारे में बात कर रही होती है, जिसे सुनकर जो एम्परर है वो उनकी अच्छी खासी बेइज्जती कर देते हैं। उसके बाद वो लेडी जो है जो एम्परर है उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि अब से वो ऐसा नहीं करेंगी। उसके बाद जो एम्परर है वो वहाँ से चले जाते हैं और उस लेडी के पास उसकी जो गर्ल है सेवक वो आती है। वो उनसे कहती है आप ठीक तो हो ना। तो लेडी कहती है कि एम्परर जो है वो बस मुझे इरिटेट कर रहे हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो पिक्सन कंट्री के सैनिक होते हैं वो जनरल के पास आते हैं और उन्हें एक लेटर देते हैं जिसमें लिखा होता है कि यांगलिन जो है उनके राज्य पर कभी भी हमला कर सकता है, जिसके लिए वो पहले से ही तैयार रहें। ये न्यूज़ सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है किंग चैन और उन लड़कियों का, जहाँ पर छुप कर वो सारी लड़कियाँ पिक्सन कंट्री के जो सैनिक हैं उन्हें देखती हैं। उसके बाद जो किंग चैन है वो उन्हें बताती है कि जो प्रिंस यांगलिन है उनकी जान खतरे में है। मुझे विज़न आया था जिसमें ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दी थी और ये फ्यूचर था, तो उनकी जान बहुत ज़्यादा खतरे में है और हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो जो लड़कियाँ होती है वो कहती हैं कि हमारे पास इतनी पावर्स नहीं है जिससे हम उनकी हेल्प कर सकें। तो जो उसके बाद जो है किंग चैन कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तुम्हारी पावर्स को वापस लाने में, जिसे सुनकर सारी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। पत्थर से, जो कि 9 ट्रांसफॉर्मेशन में से एक पत्थर जो उसने स्टार्टिंग में लिया था, उसी पत्थर से सभी लड़कियों में सोर्स डाल रही होती है जिससे उनकी पावर्स वापस आ जाएं। उस सोर्स के डालने के बाद उन सारी लड़कियों के पास पावर्स आ जाती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। उसके बाद जो किंग चान है वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती है और उसके पास बाकी सारी गर्ल्स आती हैं और वो कहती हैं कि आप ठीक तो है ना। उसके बाद जो बाइयो होती है वो एक लड़की को किंग चान के पास ही रुकने के लिए कहती है और वो कहती है कि हम बाकी सारी लड़कियाँ जाकर प्रिंस यांगलिन की हेल्प करती हैं। उसके बाद बाकी सारी लड़कियाँ वहाँ से चली जाती है और ये एपिसोड हो जाता है यहीं पर ख़त्म। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।